आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ अध्याय 11 अध्याय 11 पढ़ेंगे, जिसका चित्र का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तो इसके अंदर है हमारा चैप्टर प्रश्नावली 11.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु को समझेंगे कि शंकु क्या होता है। तो शंकु को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, शंकु ये शंकु बना हुआ है, शंकु बना हुआ है जिसमें ये जो है हमारा ये हम अलग से बना लेते हैं ऐसा, और ये जो होता है हमारा एच होता है, इसमें ये दिया हुआ है हमारा एच, और यहाँ से लेके यहाँ तक एल होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आर। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आर है और ये एल है और ये एच है। तो एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई या लंबाई, दोनों एक ही बात है। और आर जो है, ये आर जो है वो त्रिज्या है, त्रिज्या बेस, त्रिज्या बेस, इसका त्रिज्या। और ये है शंकु की ऊंचाई, ये है शंकु की ऊंचाई, और ये है रेडियस, और ये है तिर्यक लंबाई। तो हम तिर्यक लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को आर से करते हैं, और ऊंचाई को एच से। और जब यहीं से हम पूरा ये ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, इसको पूरा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा व्यास, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा तो इसमें व्यास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 10.5 सेंटीमीटर, और तिर्यक लंबाई भी दिया, एल भी दिया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 बैठाएंगे। क्वेश्चन में दिया रहता है कई बार कि पाई का मान 22/7 ले या 3.14 ले, तो वो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से दोनों में से कोई बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कैलकुलेशन आसान हो वो आप ले सकते हैं मान। उसके बाद आर दिया हुआ, आर इसमें दिया नहीं, तो व्यास, व्यास का हमेशा आधा होता है आर, व्यास का जो आधा होता है आर बराबर जो होता है वो होता है d/2, मतलब व्यास का आधा। तो अब व्यास है पूरा हमारा 10.5, तो 10.5/2 और गुने 10। और जब हम इसको हटाएंगे पॉइंट को, तो नीचे एक 0 आएगा, और ये 10 2 जा 20 कट जाएगा, फिर ये 2 से 11 जा कट जाएगा फिर से। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1155/7, ये हो जाएगा 1155/7। और जब हम फिर इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा मान जो है वो सेंटीमीटर में है। तो स्क्वायर हमेशा सेंटीमीटर अगर दिया है तो स्क्वायर, अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये आंसर होगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आगे बना सकते हैं। अब अगला दूसरा क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो इसमें हमारा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ऊपर जो हमारा वक्र पृष्ठ था, ये वक्र पृष्ठ जो हमारा होता है, ये होता है ये हमारा वक्र पृष्ठ होता है जो हमारा घुमा हुआ पार्ट है। और जब हम इस वृत्ताकार शेप को भी ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये चीज, और ये चीज दोनों जब मिल जाएगा
तो ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एल दिया हुआ है हमको, एल दिया हुआ है 21 मीटर और डी दिया है 24 मीटर। तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 24 को 2 से भाग करेंगे, कट के हो जाएगा 12 मीटर, हो जाएगा 12 मीटर। उसके बाद हम क्या, ये पाई आर है वक्र पृष्ठ का और पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, इसमें से पाई आर और इसमें भी पाई आर है तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, इसमें तो एल बच जाएगा और इसमें 2 आर है तो 1 आर बच जाएगा। अब फिर हम पाई का मान 22/7 लेंगे, फिर आर 12 मल्टीप्लाई एल का मान 21 बैठाएंगे, फिर 12 बैठाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। जब हम 33 बैठाएंगे तो उसके बाद हम सारे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मीटर दिया हुआ है तो हमको मीटर स्क्वायर आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। पहला है कि आधार की त्रिज्या और दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु आधार की त्रिज्या निकालनी है तो हम लोग पढ़े थे, आधार की त्रिज्या होता है पीछे वाला जो नीचे हम लोग देखते हैं, जो नीचे देखते वो होता है हमारा आधार की त्रिज्या, ये जो होता है ये हमारा होता है आधार का त्रिज्या। तो आधार का त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। तो आधार का त्रिज्या निकालने के लिए इसमें क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखा, तो वह शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो हम लोग पढ़े थे कि पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल हम लिख दिए, उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दे रखा था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे इसको शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर मैंने इसको यहाँ बैठा दिया। पाई का मान, आर का मान, आर दिया ना, आर निकालना है और एल का मान हमने बैठा दिया। उसके बाद ये जब हम इसको इधर लाएंगे तो जो भाग में गुना में चला जाएगा, तो 7 यहाँ आ गया, 22 नीचे आ गया और 14 भी नीचे आ गया। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आर का मान निकलेगा और आर का मान निकला हमको 7 सेंटीमीटर। कितना निकला, ये हमारा आर का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तीसरा का पहला। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर और इंटू एल प्लस आर होता है। तो हमें 22/7 मान बैठा दिए पाई का, फिर आर का मान, फिर ये एल का और फिर आर का, क्योंकि ये फॉर्मूला होता। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या है, इसको हम 7 से 7 काट देंगे, 7 से 7 कट गया, फिर ये 22 × 21 तो ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शंकु के आकार का एक तंबू है। क्या है, तंबू है। तंबू कई बार आप देखे हैं जो टेंट वेंट बनाता है। शंकु के आकार का एक तंबू है, तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसका ऊंचाई कितना बनाया है 10 मीटर और इसके आधार की त्रिज्या है 24 मीटर। तो ज्ञात कीजिए कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर पर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये, मतलब 1 मीटर का जो है वो 70 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि शंकु की हमको ऊंचाई दे रखा है, शंकु की हमको ऊंचाई दे रखा है,
ये ऊंचाई दे रखा है शंकु का, त्रिज्या भी दे रखा है, तो उसको एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एल बराबर फॉर्मूला हम बैठाएंगे आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, इसके अंदर रूट अंदर जब हम ये जब बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज भी बनता है। जब ये हाइपोटेनस लेंगे, इसको पी, इसको बी ले लेंगे, तो इस तरह हम बना सकते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ए स्क्वायर जब ये वाला हटेगा इधर तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसी तरह आर का मान हम बैठाएंगे, फिर एच का मान, तो 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। फिर जब हम एल बराबर लिखेंगे रूट के अंदर 676, और एल का जो वर्गमूल होता है वो होता है 26 सेंटीमीटर, तो 26 सेंटीमीटर मान दिया तो हमारा ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसी तरह अगला तो क्या होगा कि तंबू की जो तिर्यक ऊंचाई होगी, तंबू की जो ये तिर्यक ऊंचाई होगी वो हो जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, तंबू का जो हमारा जगह हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दूसरा क्वेश्चन है कि तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, तो वक्र पृष्ठ का, तो ये तंबू कई बार हम लोग मान लो इस प्रकार का तंबू है, तो जब इस प्रकार का तंबू है तो वक्र पृष्ठ तो यही होगा, ये वाला ऊपर वाला जो टेढ़ा मेरा वही। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा है पाई आर एल, पाई आर एल हम लगाएंगे। पाई आर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, 22/7 24 हमारा आर दिया हुआ है, उसके बाद 26 जो हमने निकाला है, और ये सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1961.14 मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह क्या हो जाएगा कि तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें और था तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकाले, तो क्या होगा कि तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल जो टोटल हो जाएगा हमारा हो जाएगा, इतना क्षेत्रफल हमको चाहिए कैनवास के लिए, तो इतना इतना लगेगा कैनवास। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास में लगने वाले खर्च है ना, खर्च क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्या है ये प्रश्न से, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ये लिखा हुआ है प्रश्न से 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने में होने वाले खर्च या लगने वाले खर्च कुछ भी लिखते हैं, लगने वाले खर्च 70 रुपये है। तो टोटल हमारा एरिया जो है वो हमने इतना निकाला है, तो हम इतना से क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का हमारा जो दाम है वो 70 रुपये। तो इसको हम टोटल एरिया को हम क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल एरिया का जो है वो कॉस्ट निकल जाएगा 13,700 इकाई दहाई सिक्का 10,00,000 13,07,280 रुपये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट, टोटल खर्च हमारा होगा इतना। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो मतलब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा काटने वाटने जोड़ने में, तो उसको आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। बाकी कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है वो है 8 मीटर, ना है ये 8 मीटर, और तिरछा इसका है बेस रेडियस वो है, तिरछा जो बेस का वो है 6 मीटर। तो तिरपाल की चौड़ाई भी दे रखा है हमको 3 मीटर। तो शंकु के आकार का क्या है, शंकु के आकार के तंबू की तिर्यक लंबाई हमको निकालना पड़ेगा। इसका तिर्यक लंबाई हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तिर्यक लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो पिछली बार लगाए थे। ये आर स्क्वायर है एच स्क्वायर, और ये हमारा एल निकलता चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा एल निकलता चला जाएगा। तो एल बराबर आर बराबर बनाएंगे 6 और फिर बैठाएंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64
फिर 36 और दोनों को जोड़ेंगे तो 100, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 100 और एल हमारा आ जाएगा 10 मीटर। तुम्हारा 10। तो अब शंकुकार के तंबू का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या सेम फार्मूला पाई आर एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाई आर एल। तो पाई आर एल फिर 22/7 बैठाएंगे, 6 और 10 जो जो मान दिया है वो बैठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो क्वेश्चन में दिया था कि पाई का मान हमको लेना है 3.14, जबकि हमने बैठा दिया 22/7। तो होगा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका पॉइंट में कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए बुक बोला है 3.14 लेने तो हम यही लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 188.4 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि तिरपाल की चौड़ाई दी है 3 मीटर, तो पूरे क्षेत्र में तिरपाल लगाने का जो लंबाई है, कितना लंबाई लगेगा, टोटल लगेगा हमारा, टोटल एरिया हमारा इतना आया है, इसको हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल तो अतिरिक्त तिरपाल हमको और 20 जोड़ना है, तो हमारा इतना तो हमारा लंबाई आ गया, लंबाई। और अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर। अब ये है हमारा मीटर में, और तो हमको इस 20 को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 मीटर, है ना। तो हमारा टोटल जो लंबाई लगेगा वो लगेगा 63 मीटर, हमारे आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल खर्च निकालना है कि कितना रुपये हमको लगेगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है शंकु की तिर्यक लंबाई है 25, व्यास है 14 मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान हमने बैठा दिया 22/7, फिर जब डी दे रखा व्यास, तो आर जो होगा वो होगा आधा D/2, तो 14/2 गुने 25। ये 7 से 7 खत्म, ये 2 से और 7 दूना 14, क्या हो जाएगा, 2 14 7 और ये 2 से 2 खत्म। तो 22 गुने 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये 550 मीटर स्क्वायर आ गया। तो चूंकि सफ़ेदी जो कराने का जो चूंकि 10 सेंटीमीटर सफ़ेदी कराने का खर्च जो है वो कितना है, 210 रुपये 100 मीटर का। तो हम यहाँ से हम एक और कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 100 मीटर स्क्वायर था और 210 रुपये लगा था, तो अब हमारा जो एरिया है वो कितना बढ़ गया, हमारा जो एरिया है वो बढ़ गया, हमारा जो एरिया बढ़ गया वो बढ़ गया 550 मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया बढ़ गया 550। तो जब हम 100 को, एक तो ये तरीका है कि हम 100 दिया हुआ है तो 1 मीटर स्क्वायर निकाले, तो हमारा 1 मीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा खर्च। फिर 550 मीटर स्क्वायर करके गुना करके हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 550 को हम गुना करके निकाल सकते हैं आराम से। ये 1155 रुपये हमारा आंसर आएगा। नहीं तो यहाँ 100 से जो 550 से वो बढ़ा है हमारा, वो हमारा बढ़ गया है, ये जो हमारा 550 है, क्या है 550, वो बढ़ा है हमारा कितने गुना, तो 5.5 गुना ये बढ़ गया है 100 से। जब हम 5, तो इधर भी हमारा जो पैसा जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा इसको 5.5 के हिसाब से, 5.5 के हिसाब से हमारा। तो यहाँ से हम गुना कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये किया हुआ है, देख सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि एक जोकर की टोपी, हम लोग शुरू में भी टोपी का बात किए थे और आ गया देखिए टोपी। एक जोकर की टोपी एक शंकु
आकार की है। कैसा है? शंकु आकार की है। शंकु का आकार आप लोग देखे हुए हैं कैसा था। इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 10 को टोपी बनाना है तो कह रहा है कि बता कि कितना गत्ता लगेगा। तो ये हमारा होता है शंकु के आकार का टोपी। लोग देखे होंगे, होली में खूब फटता है ये, पहनता आदमी लोग। तो ये हो जाएगा शंकु आकार का हमारा। और इसका हमको त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? त्रिज्या को ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो हम आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लगाएंगे तो 7 के त्रिज्या का जगह त्रिज्या और एच स्क्वायर करेंगे 49, 556, 625, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 25, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, हमारा त्रिज्या कुछ आ जाएगा एल कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या कुछ है। अब करा टोपी बनाने में कितना खर्च पड़ेगा? टोपी बनाने के लिए खर्च लगेगा हमको, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो 10 से हमको गुना कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 10 टोपी है, क्या है ये? 10 टोपी। इसी 10 टोपी का क्षेत्रफल क्या होगा? एक टोपी का हमको इतना निकला है तो 10 से गुना कर देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल एरिया हो जाएगा, है ना। तो हम हमारा टोटल बनाने के लिए इतना एरिया चाहिए, इतना। तो हम लिखेंगे इतने एरिया वाला अगर हमको गत्ता मिल जाएगा तो हम आराम से टोपी बना लेंगे सारा। जितने 10 का है तो 10 टोपी बनाएंगे। तो हम लिखेंगे गत्ते के क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे आप? गत्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे। गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा गत्ते का क्षेत्रफल। आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि शंकु की बाहरी पृष्ठों का पेंट करवाना है और पेंट का दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसके पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? तो आप लोग देखे होंगे कई बार ब्रिकेट किया जाता है, लाल रंग का होता है, उसको कोन का आकार का शंकु के आकार शंकु के आकार का होता है। जैसे रोड कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, तो उसको ब्रिकेट किया जाता है ताकि उससे कोई हादसा ना हो जाए। तो कह रहा है कि एक सड़क है, सड़क में क्या किया गया है? बैरिकेड किया गया है। ये सड़क है मान लीजिए, और यहाँ पे शंकु आकार का बहुत सारा, कितने 50 है तो 50 ऐसे करके रखा हुआ है, बैरिकेड किया गया। तो इसमें हमको निकालना है इसका, जो हम अगर हम इसको पेंट करेंगे इसका, तो ये दर निकालना है। ऊपर जो वक्र पृष्ठ का जो ये पेंट किया हुआ है, तो ये हमको निकालना है कि कितना खर्च आएगा। तो इसका खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो इसमें व्यास दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है? 40 दिया व्यास। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में, तो फिर इसको मीटर में ले आएंगे। तो 40 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 0.4 मीटर, और आर बराबर इसका आधा हो जाएगा 0.2 मीटर, और ऊंचाई दे रखा मीटर में। ठीक है, तो एल निकालेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर 0.2 स्क्वायर बराबर +1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? 0.4, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे 0.2 को स्क्वायर करेंगे तो 0.2, तो इसका आंसर आएगा 0.04, और 1 का स्क्वायर 1 है। तो जब इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.04। तो ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1.02 मीटर। ये हमारा हो जाएगा एल। क्या निकल जाएगा? एल। ये क्या निकल जाएगा? एल। तो क्या है, अब हम
देखेंगे कि 50 शंकु, क्या लिखेंगे 50 शंकु, लिखेंगे कि 50 शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 50 शंकु बोल रहा था तो 50 क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। 50 है तो इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई का मान बैठाएंगे, फिर आर का और फिर एल का, फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 और ये आगे 2 अंक है तो 2 0, और इसी तरह हम इसको काट देंगे। तो ये 50 2 जा 2 से 2 कट जाएगा, फिर 10, ये दोनों को गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32,028। तो अब 1 2 3 है तो 3 अंक के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट डालना पड़ेगा। तो हमने 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे डाल रखी। तो पेंट का जो खर्च होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, ये टोटल क्षेत्रफल निकाला हुआ है तो टोटल क्षेत्रफल, और जितना एक का दर है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर है तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, और इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 384.336 रुपीज, है ना। इसके आगे भी आएगा तो ये लगभग में आंसर दिया होगा आपके बुक में। तो आशा है कि आप लोग समझे होंगे। अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।